एमएलए और एमपी बनते हैं तो सरकार पैसे से विदेश भेजते हैं विधायक को कि जा करके वहाँ देखिए कि डेवलपमेंट कैसे हुआ है, जो इम्प्लीमेंट यहाँ होगा। लेकिन हमारे विधायक जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं और जा करके वहाँ से फोटो शेयर करते हैं अंडरवियर पर नहाते हुए। ये रोड में जो पैसा आता है ये बउआ किसका है? सरकार का नहीं। यही तो समझना है, ये पैसा आपका है, गरीबों का है। के पास ये रोड ठीक बना है, देख रहे हैं। ये इंजीनियरिंग चॉइस है। देखते हैं कि नीतीश कुमार कैसे कैसे इंजीनियर पास किए हैं। जो तो नीतीश कुमार भी तो इंजीनियर है। हाँ, तो वो सच में वो इंजीनियर है। हाँ। क्योंकि वो चाय सूटा जैसे नहीं है, चाय पीते हैं उसके बाद सूटा उड़ा देते हैं। नीतीश कुमार सूटा उड़ाते हैं। हाँ, ऐसा। ओ अच्छा, इसीलिए दारू मिल रहा है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत मोतिहारी ये चनमारी शिक्षा का हब है, जिसमें दूर दूर से गांव से भी बहुत सारे जगह से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। उस जगह की स्थिति को देखने को मिल रहा है। आप यहाँ एक नाला को देखिए, ये देख रहे हैं, ये पानी का निकासी होता है। ये रोड है, ये रोड से 2 फीट ऊपर नाला है। अब आप बताइए कि इस नाले में क्या पानी जाएगा कि रोड पे रहेगा? ये रोड में पर ही पानी रहता है। एक थोड़ी सी बारिश होती है तो घुटने के ऊपर पानी हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है, बच्चे सबको स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है, सभी शिक्षा प्रभावित हो जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं, यही जीवन मॉडर्न पब्लिक स्कूल आज जीवन पब्लिक स्कूल, इस शहर का नामी स्कूल है। इसमें लगभग हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। उस जगह की और उस वीआईपी मोहल्ले के रोड की स्थिति देखिए। ये आप देख रहे हैं, रोड 6 महीना नहीं हुआ बना हुआ, और ये देखिए रोड, ये गिट्टी अलग है और बालू अलग है। लग रहा है कि नाला है ही नहीं, रोड है ही नहीं है। यहाँ आप समझने वाली बात, सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए इस दायरे में कि ये यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के निगरानी में, सभी पदाधिकारी के निगरानी में रोड बनता है। रोड कंप्लीट हो जाता है, इंक्वायरी आती है, जांच कंप्लीट होने के बाद पेमेंट ठेकेदार को कर दिया जाता है, उस विभाग को कर दिया जाता है। और ये बिहार सरकार के बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा ये काम हुआ है। ये काम कराने के बाद तब पेमेंट हुआ है। यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी आकर के सब देख लिए हैं। अब बताइए कि क्या जाने वो कहाँ से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पढ़ करके बना है, किसने उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि ये आँख देखते हुए भी रोड को पास कर दिया और पेमेंट कर दिया है। ये देखने वाली बात है। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर एक नदी है, जो यहाँ से पानी गिरेगा और चला जाएगा। लेकिन ये मई का महीना होने जा रहा है, इतने कड़कड़ाते मार धूप में भी जा करके देखिए, नाला फुल है, ड्रेनेज फुल है, पानी कहीं नहीं जा रहा है। अगर थोड़ी सी बारिश होगी तो समझिए कि पानी सब रोड पे रहेगा, बच्चे नहीं चल पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, हर बार की ये समस्या है। लाखों और अरबों रुपया ये डेवलपमेंट पर खर्च हो जाते हैं। आप सब जानते हैं, जब सरकार चुनाव होती है, एमएलए और एमपी बनते हैं तो सरकार पैसे से विदेश भेजते हैं विधायक को कि जा करके वहाँ देखिए कि डेवलपमेंट कैसे हुआ है, जो इम्प्लीमेंट यहाँ होगा। लेकिन हमारे विधायक जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं और जा करके वहाँ से फोटो शेयर करते हैं अंडरवियर पर नहाते हुए। वहाँ का वो विकास होता है। ये हमारे एमएलए और एमपी वहाँ के विकास देखते हैं और बिहार में आकर वहीं करते हैं। नाला दिखाई नहीं देता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी क्या जाने अंधा है कि किस कोटे से उसकी वैकेंसी निकला कि बहाल हो गया, कि उसको दिखाई नहीं देता है। ये सब देखिए, रोड का कम से कम, रोड अगर बना है, सीमेंट लगा है, तो सीमेंट का आयु 50 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 50 वर्ष। आप बताइए कि 1 साल में ही ख़त्म हो गया, तो इससे सख्त प्रमाणित हो गया कि यहाँ सीमेंट लगा ही नहीं है, केवल बालू पर काम हो गया है। ये जांच का विषय है, लेकिन जांच होता नहीं है। पेमेंट हो गया, सभी लोग बंदर बांट कर लिए, रोज आते हैं और जाते हैं। लूट का यही सब एक तरीका है। ये इंजीनियर बिहार के सभी भविष्य हैं। यहाँ हमारे बच्चे खड़े हुए, यहीं से ही पूछते हैं कि बताओ बउआ किस क्लास में पढ़ते हो? 12th का स्टूडेंट है ये। आप बताइए कि नाला रोड के ऊपर होना चाहिए कि रोड से नीचे? रोड से नीचे होना चाहिए। देखिए, एक 12 का बच्चा बोल रहा है कि रोड से नाला नीचे होना चाहिए। लेकिन वो कैसा अंधा, लगता है कि 12वीं पास इंजीनियर नहीं किया है क्या? लगता है शिक्षा से भेंट नहीं है क्या कि रोड से ऊपर नाला बनवा दिया?
ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है ये देश के लिए। इसलिए इस पर जांच होनी चाहिए और संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। यहाँ के एमएलए एमपी सबकी निगरानी होनी चाहिए कि ये कैसे काम कर रहे हैं। इससे जाहिर हो रहा है कि सभी चोर चोर मौसेरा भाई ये सब बंदर बाट कर लेता है और जनता को यहाँ कष्ट हो जाती है, बच्चे को समस्या हो जाती है। इसलिए मैं कहूँगा कि इससे बेहतर जाके देखिए, आज से अंग्रेज का बना हुआ कहीं बिल्डिंग देखे हो? बिल्डिंग कोर्ट में जो कोर्ट है वो अंग्रेज का बनाया हुआ है। कितना साल होगा? 100 साल से ऊपर होगा। 100 साल से ऊपर बिल्डिंग, आज तो कुछ हुआ है उसमें, लेकिन ये कितना साल हुआ? 1 साल। तो तुम बताओ कि अंग्रेज बेहतर था कि अभी के पदाधिकारी बेहतर है? बोलो कौन ठीक था? अंग्रेज। देखिए ये नौजवान है कह रहा है कि अंग्रेज बेहतर था, ये कहने पर मजबूर हो रहा है इसलिए कि यहाँ के ये भ्रष्ट जो हैं ये सभी अंग्रेज से कम नहीं हैं जो इस बिहार और पूरे देश को लूट रहे हैं। इसलिए इन सभी लुटेरे को भगाने की जिम्मेवारी ये नौजवानों के हाथों पे है, कंधों पे है। अब देखना है भविष्य, इनको सुधारना है। क्या वैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिन्होंने ये पास किया है उसको क्या उपाय करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो ये पास किया है उसको साझा करना चाहिए। साझा क्या होना चाहिए? उसको सम्मानित करना चाहिए। साझा करना चाहिए। क्या चाहिए? फूल माला पहनाना चाहिए? नहीं, क्या चीज का माला पहनाना चाहिए? बोलो। ऐसे देखिए चप्पल का, वाह बताइए, इतना बेहतर काम किया है कि चप्पल के माला के हकदार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। ये आकर के वो देखा होता तो आज ये बात सुनने को नहीं मिलती। ये हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। आप ये सब समझिए। ये देखिए कि कितने लुटेरे हैं। रोड का बालू सब खत्म हो गया, आए दिन बच्चे गिर जाते हैं, पैर छिला जाता है, अंधेरे में लोग आके गिर जाते हैं। कितने लोग मर गए इस चक्कर में, उनके परिवार अस्त व्यस्त हो गया, कोई देखने वाला नहीं है। ये रोड में जो पैसा आता है ये बहुआ किसका है? सरकार का नहीं। यही तो समझना है, ये पैसा आपका है, गरीबों का है। आप कॉपी किनते हैं ना, इसमें टैक्स देते हैं। ये टैक्स कहाँ जाता है? सरकार के घर में जाता है और वो टैक्स फिर योजना के रूप में विकास के लिए आता है जो रोड बनता है। ये पैसा किसका है? पैसा जनता की है, पैसा मेरा है, पैसा हम सभी का है। तो ये बताइए, आपका पैसा है और आपके सामने लूटा जा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग देश का भविष्य हैं, आप लोगों को जगना होगा तब ये देश सुधरेगा। ये पत्रकारों की खाली जिम्मेवारी नहीं है कि हम ही लोग खाली उठे, लेकिन आपको जगना होगा। अगर ऐसा गलत हो रहा है, ये पैसा आपका है, 1 रुपया है या 1 लाख रुपया है, पैसा इसमें आपका लगा है, हिसाब आपको लेना होगा। इसलिए जिस दिन हिसाब लेना शुरू कर दीजिएगा ये चोरी बंद हो जाएगा। आज जिस दिन चुप रहिएगा उतना दिन ये सब लुटेरा इस देश को लूटते रहेगा। केवल वोट देने वाले मशीन हम लोग बन जाएंगे, वोट देते रहेंगे। ये सब विदेश में जाके खाली अंडर पॉइंट पर नहाते रहेगा एमएलए और एमपी, यही विकास करेगा। इसलिए विकास खोजना है। जाके विदेशों में नाला देखिए, अगर पानी 1 लीटर गिर जाएगा तो कहीं भेंट 15 मिनट के अंदर वो पानी नजर नहीं आएगा, सीधा ड्रेन के माध्यम से नदी में चला जाएगा। इसलिए वहाँ रुकावट नहीं। और नाला इतना ही पतला पतला होता है, मात्र इतना पतला नाला बने और सफाई रहे तो पानी गिरते ही वहाँ चला जाएगा, रुकेगा तो नहीं। लेकिन यहाँ लूटना है, नाला बनवाना है कि उसमें हाथी घुस जाए। हाथी घुस जाएगा तो पैसा ज़्यादा होगा, बड़ा नाला होगा, बड़ा दीवार होगा, बड़ा उसमें प्रोजेक्ट होगा, सीमेंट ज़्यादा लगेगा, बालू ज़्यादा लगेगा। इसलिए बड़ा बड़ा नाला बनता है, पानी की चिंता नहीं होती है। कहीं नापिएगा तो 1.5 फीट, कहीं नाला होगा तो पता चलेगा आदमी खड़े डूब गया। अब बताइए कि वहाँ से पानी तो जाएगा नहीं। यही कारण है कि ये सब हम लोग के देश को लूट रहा है। जाके चनमारी में सब बच्चे घूमे होंगे, देखे हो कहीं ड्रेन टूट गया है बीच में, जाते वहाँ सामने नजर आता है, बच्चे उसमें गिर जाते हैं, पैर टूट जाता है, प्लास्टर हो जाता है, वो तो बेकार हो गया। लेकिन पैसा कौन कमाया? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो काम करवाया वो। आप समझिए क्या उसका बच्चा आता है पढ़ने? उसका बच्चा नहीं, वो विदेश में पढ़ता होगा, वो हेलीकॉप्टर से आता और जाता है, उसको रोड से मतलब नहीं है। रोड से गरीब के बेटा को मतलब है, रोड से गरीब को मतलब है। इसलिए ये रोड आपका है, ये आपको खोजना है कि काम ठीक से हो। लेकिन ये सब लुटेरा लूट ले रहा है। इसलिए आप सभी जगिएगा। आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं बउआ? घोड़ा सहन से हैं। सब जगह यही स्थिति है, सब जगह यही स्थिति है। होता है ना। हाँ। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। 12th का ये बच्चा, ये भी इंजीनियर बनेगा। लेकिन ये देखेगा, बताओ बउआ, अंग्रेजों द्वारा कितना बिल्डिंग बना है कि नहीं है? सब ठीक ठाक है, लेकिन 1 साल में दीवार झड़ रहा है।
इन नाला पर लगभग कितना पैसा उठ गया होगा कि नाला का स्लैब ठीक ठाक नहीं है, सब अस्त व्यस्त है। और यहाँ बड़े बड़े स्कूल चलाने वाले डायरेक्टर साहब हैं, क्या जाने उनको भी दिमाग में नहीं है कि क्या नहीं है। ये सब पैसे कमाने के फेरा में हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है। नाला सब फुल है। बताओ पानी होगा तो यहाँ रुकेगा है? पानी कहाँ जाएगा? रोड पर आ जाएगा। तो बताओ कि थोड़ा सा पानी होगा तो पैर तो कोई साड़ी उठा के चलेगा, यहाँ से हिल के जाएगा लोग। बारिश के चलते बच्चियाँ पढ़ने नहीं आती है, उसका शिक्षा तो बाधित कर दिया ये सब। इसलिए ये शिक्षा का हब है, इसके लिए जरूर आंदोलन होनी चाहिए और ये भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरोध आंदोलन होना चाहिए, भ्रष्ट नेताओं के विरोध आंदोलन होना चाहिए। इन लुटेरों के बीच पता नहीं कब आंदोलन होगा। सरकार किस दिशा में काम कर रही है ये सब बच्चे जानते हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि किस दिशा में काम हो रहा है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आपका काम हो रहा है, कहीं ठेकेदारी हो रही है, कहीं रोड बन रहा है तो निगरानी आप स्वतः करिए। यहाँ समस्या एक और है, अगर रोड बनती है, अगर गांव के लोग विरोध करते हैं तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं जाता है, वो 5-5 गुंडा पाल के रखा है कि कहाँ हो, देखो तो वहाँ फलाने आदमी बोल रहा है, तले 5 को ले ले बंदूक भिड़ जाएगा। आज जाके कहेगा कि बोलेगा तुम, ऐसा ही ना बोलता है। तो डर से कोई नहीं बोलता है, इसलिए यहाँ गुंडा राज अभी भी है। इस ये देखिए दशा सभी को है। इसलिए यहाँ से सब बच्चे हैं, ये सभी लोग हैं, लोगों को देखना होगा। आपका घर कहाँ है बुआ? ये प्रॉपर मोतिहारी का रहने वाले हैं। मोतिहारी। क्या नाम है? अरविंद कुमार। अरविंद जी, ये आपके पास ये रोड ठीक बना है, देख रहे हैं? ये इंजीनियरिंग चॉइस है। ये देखते हैं कि नीतीश कुमार कैसे कैसे इंजीनियर पास किए हैं। जो तो नीतीश कुमार भी तो इंजीनियर है। हाँ, तो वो सच में वो इंजीनियर है। हाँ। क्योंकि वो चाय सूटा जैसे नहीं है, चाय पीते हैं उसके बाद सूटा उड़ा देते हैं। नीतीश कुमार सूटा उड़ाते हैं? हाँ हाँ, ऐसा। ओह अच्छा अच्छा, इसीलिए दारू बन रही है। तो मुख्यमंत्री हैं, इतने अच्छे मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं और वो सूटा उड़ाते। सूटा क्या होता है? एक और बात। हाँ। इतने अच्छा मुख्यमंत्री हैं क्योंकि जब यूक्रेन में लड़ाई हुआ था। हाँ। तो जानते हैं। हाँ। वो खुद बोल रहे हैं, जब बोला गया कि बिहार का लड़का यूक्रेन में फंसा हुआ है, तो अरे यूक्रेन में मेरा बिहार का स्टूडेंट पढ़ता है क्या? तो ऐसा हो, जब उनको खुद मालूम नहीं कि हाँ मेरा स्टूडेंट, बिहार का स्टूडेंट यूक्रेन पढ़ता है, तो क्या जाने। वैसा सीएम होना चाहिए। बताइए, मुख्यमंत्री को भी पता नहीं है कि हमारे बिहार का लड़का कहीं डॉक्टरी पढ़ रहा है, उनको ये पता नहीं है कि यहाँ का पढ़ाई क्या है। निकला ही नहीं, कॉलेज में जाएगा तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया देगा, डोनेशन देगा तो एडमिशन होगा, तो विदेश तो जाएगा ही क्या? हाँ। तो इसलिए, लेकिन उनको पता नहीं, वो जानते हैं हमारे यहाँ बेहुदा लड़का है, पढ़ता ही नहीं है, इसीलिए विदेश चला गया। समय मिलेगा तभी ना। अब वो खुद बिजी रहते हैं। ऐसे में होता है ना कि अगर कोई भी बंदा पी ले तो पीने के बाद वो स्वंद निंद्रा में, जैसे रावण का भाई था। हाँ। तो सोने चला गया। हाँ। उसी वक्त जब वो पी लेंगे तो 4 घंटा 5 घंटा का रेस्ट मारना ना चाहिए। हाँ। तो बिहार का कैसे देखेंगे? और 5 घंटा सो जाते हैं। सो जाते हैं। तो हेलीकॉप्टर तो दिए हैं दारू खोजने के लिए, हेलीकॉप्टर से खोजेगा जी। तो दारू ऐसा है कि हेलीकॉप्टर ये अंतरिक्ष में नहीं ना बिकता है, नीचे नीचे बिकता है। तो ऊपर से देखेगा ना, तो वो सैटेलाइट से देखते हैं। हमको तो ऐसा लगता है। हाँ। हेलीकॉप्टर वहीं से ऊपर से कूद के पकड़ लेता है, ऐसा? हाँ हाँ, ये बात सच है। क्योंकि क्या होता है कि प्रॉपर्ली दारूबाज वाले के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक, अच्छा बोलते हैं, लेकिन बढ़िया है। हेलीकॉप्टर से दारू खोजा रहा है, लेकिन खुलेआम अपराध हो रहा है। एक और सर, ये जानते गड्ढा क्यों किस लिए बना है? अचानक अगर नीतीश कुमार का कोई भी समर्थक पकड़ा गया तो इसी गड्ढे में दारू डाल दिया जाता है, ताकि उनको पता ना चले। बाकी ये साजिश का तहत ही छोड़ा गया है, सभी लोग हैं ताकि पकड़ाए तो नाला में डाल। अच्छा, एक चीज मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि ये बना होगा तो एस्टीमेट में इसका थिकनेस, मोटाई तो होना चाहिए क्या है, लेकिन इसका मोटाई देखिए 1.5 इंच है। पुल का मोटाई, बात समझिए, ये पुल का मोटाई 1.5 इंच है। छोड़ देखिए कहाँ है, 1.5 इंच मोटाई है। आप बताइए
कि पुल पर जिस पर 1 टन 2 टन 20 टन की गाड़ियां चलती है उसका मोटाई 1.5 इंच है, या छत का मोटाई होता है 4.5-5 इंच 6 इंच होता है ना। इतना मोटा छत ढलाता है, उस पर आदमी टहलता है, गाड़ी तो नहीं चलता है। लेकिन जहाँ गाड़ी चलता है उस पर 1.5 इंची। ये बताइए कितना भयंकर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है भाई, कौन है इंजीनियर? चलिए फिर से विकास होगा, फिर पास होगा, फिर टेंडर आएगा, फिर पैसा लगेगा, खर्च होगा, बजट बनेगा, दिखाया जाएगा। अगर एक बार बन जाए तो फिर बजट अगले साल क्या बनेगा? नीतीश कुमार जी के लिए कहेंगे क्या होता है कि 5 साल में कुछ नहीं करते हैं, एको वैकेंसी कुछ नहीं निकलते हैं। जे में देखा जाता है कि इलेक्शन 1 साल बाद है तो धड़ाक पेपर में एक ये हो कि अरे घाड़ा किया। अभी वैकेंसी देखो, 2009 में ये बहाली निकला था, होम गार्ड का बहाली 2009, और अभी हो रहा है उसका बहाली। अभी उसका दौड़ाई हो रहा। बताइए 2009 में क्या उम्र होगा और अभी कितना उम्र होगा, वो दौड़ेगा? बाप होम गार्ड के लिए दौड़ रहा है और बेटा आर्मी के लिए दौड़ रहा है। बताइए, ये देखिए देश, लेकिन कोई ना कोई दौड़ रहा है और हाँ, कोई नहीं है। नहीं बाप भी दौड़े बेटा भी दौड़े, काहे पीछे रहेगा? ये बहाली है, पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाइए, वैकेंसी भर दीजिए, बूढ़ा हो जाएगा तो बाहर आएगा निकल कर। ये कोचिंग चलाते हैं सर, क्या नाम है सर आपका? किशन श्रीवास्तव। किशन श्रीवास्तव सर हैं। ये नाले के मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पर ड्रेन रोड से ऊपर है, तो नाले में पानी गिरेगा तो रोड पर आएगा, ये नाले से जाएगा। इस पर क्या कहना है? ये जो आप हाल एक जगह का दिखा रहे हैं, ये पूरे चांदमारी का यही हाल है। हर जगह नाला टूटा हुआ है, सड़कों के बीच में जो नाले हैं उस बीच में नालों में भी छेद है, कहीं कहीं टूटा हुआ है। तो हर जगह चांदमारी में यही हाल है, नाला टूटा हुआ है। आप एक और चीज़ दिखा सकते हैं, कचड़े का तो बुरा हाल है चांदमारी में। एक भी डस्टबिन आपको पूरे चांदमारी में नहीं मिलेगा। और जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं वो एक असामाजिक तत्व की तरह काम कर रहे हैं, सोए हुए हैं, कोई जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। देखिए अभी सफाई के मामले में एक भी कहीं कचरे पर करोड़ों अरबों रुपया नगर परिषद के तरफ से नगर निगम में उठ गया पैसा, सभी हो गए कचरे के डब्बे, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रहा है और कचरे रोड पर कहीं फेंका जा रहा है। एक भी डस्टबिन आप खोज के दिखा दीजिए, आप लोग मीडिया से हैं तब आके हमसे बात कीजिएगा। करोड़ों रुपया का खर्चा हुआ है डस्टबिन पर चांदमारी में, एक डस्टबिन खोज के दिखाइए आप पहले, बस इतना ही आपसे हम कहें।